नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा नेक्सॉन मैनुअल गाड़ी को कैसे चलाना है या फिर किसी भी गाड़ी को कैसे चलाना है। तो सामने अभी टाटा नेक्सॉन खड़ी है। सबसे पहले हमें गाड़ी का रिमोट देखने को मिल जाता है जिससे गाड़ी को लॉक और अनलॉक किया जाता है। इसके अलावा चाबी में जो रिमोट में जो चाबी होती है उसको हैंडल में लगा के भी गाड़ी को लॉक और अनलॉक किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, गाड़ी खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है वो दिखाई देती है आपकी सीट और ये स्टीयरिंग। भाई अभी थोड़ी हवा चल रही है, ऐसी वॉइस आ रही हो, मतलब विंड नॉइस वगैरह आ रही है तो उसको अवॉइड करना। पहले हमको सीट को एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे एक लीवर होता है, ये हर गाड़ी में, या तो किसी में यहाँ बटन होता है जो थोड़ी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, या फिर ये लीवर होता है। इसको ऊपर नीचे करके पकड़ के आप सीट को आगे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठोगे तो कोशिश करना अपने पैर झाड़ के बैठो, ठीक है, आपकी गाड़ी साफ रहेगी। उसके बाद कर देते हैं दरवाजे को बंद। उसके बाद हम चाबी को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बैठने के बाद भाई आपको अपने ये जो मिरर है साइड वाले दोनों ये एडजस्ट करने हैं और ये वाला भी करना है। इसको ऐसे एडजस्ट करो कि पीछे का सब कुछ दिख रहा हो, और इसको आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि थोड़ी सी आपकी गाड़ी दिख रही है और बाकी पूरा पीछे का दिख रहा हो। तो मुझे अपनी गाड़ी दिख रही है और पूरा पीछे का दिखना है। उधर का मेरा सेट है, मुझे अपनी गाड़ी दिख रही है थोड़ी सी और पीछे का पूरा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये है आपकी हैंड ब्रेक, जिसको कि आप ट्रैफिक में गाड़ी रोकते हो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, या कभी गाड़ी कहीं खड़ी करके जाते हो तो आपको इसको लगा के जाना है हमेशा। तो इसको लगाने के लिए देखो अभी ये हटी हुई है, इसको लगाने के लिए ऐसे पकड़ के खींचना है, और हटाने के लिए ये बटन थोड़ी सी ऊपर करनी है, हैंड ब्रेक खींचनी, ऐसे ऊपर खींची और ये बटन दबा के नीचे कर देनी, तो हैंड ब्रेक हट चुकी है। अभी लगा देते हैं हैंड ब्रेक को। उसके बाद आ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गियर, ठीक है। तो गियर से ही आपकी गाड़ी आगे पीछे बढ़ती है। जब तक गियर नहीं डालोगे तो गाड़ी आगे पीछे नहीं बढ़ेगी। और गियर डालने के लिए हमेशा क्लच, ये है देखो आपका क्लच जो मैं भी दबा रहा हूँ, ये क्लच है, ठीक है। हमेशा क्लच दबा के ही आपको गियर लगाने हैं या हटाने हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अभी ये तीन चीज़ें, इसको ABCB बोलते हैं, मतलब देखो एक्सेलरेटर, ये जो मैं दबा रहा हूँ ब्रेक बीच में, और ये बिल्कुल लेफ्ट में क्लच, ठीक है। क्लच से आप कहीं गाड़ी रोक रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो, गियर चेंज कर रहे हो तो वो होगा। ये आपका ब्रेक है, जब आप स्पीड स्लो कर रहे हो, गाड़ी रोकनी है आपको, तो उसके लिए आपको ब्रेक दबाना है, और ब्रेक के साथ क्लच भी दबाना है, ठीक है। और ये आ जाता है आपका रेस, मतलब एक्सेलरेटर, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती है गाड़ी की। तो अब बताया था भाई गियर कैसे चेंज करने हैं। ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है वैसे गियर, अभी ये न्यूट्रल पे है। न्यूट्रल पे मतलब अभी इंजन और गाड़ी के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अभी ये न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल पे गियर ऐसे हिलता है। तो अब हमें यहाँ इसमें 6 गियर है और एक रिवर्स है। तो फर्स्ट गियर लगाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लगाना है, आपको ऐसे करना है, हाथ को बिल्कुल लेफ्ट ले गए और आगे, ये फर्स्ट गियर लग गया आपका, देखो, ठीक है। अब सेकंड लगाने के लिए बिल्कुल लेफ्ट की ऐसे, और ये बिल्कुल पीछे कर दिया, सेकंड लग गया। अब थर्ड लगाना है, थर्ड के लिए आपको ऐसे करा या ऐसे पकड़ लो, बिल्कुल आगे कर दिया, ये थर्ड हो गया, बीच में थर्ड लगता है। फोर्थ करने के लिए इसको बिल्कुल पीछे ले आओ, ठीक है। अब फिफ्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूट्रल लेके जाना पड़ेगा आगे, देखो फिफ्थ यहाँ लगेगा। अभी हम यहाँ आए फोर्थ में, तो हमें यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। तो देखो मैं ले आता हूँ इसको, ये मैं न्यूट्रल पे आ गया, राइट किया, आगे फिफ्थ। अब देखो सिक्स्थ लगाना है, तो हर गाड़ी में सिक्स्थ नहीं होता, कई जगह सिक्स्थ के रिवर्स होता है। तो अभी मुझे मेरी गाड़ी में 6 गियर है, तो यहाँ मैंने सिक्स्थ किया है इसको, ठीक है, सिक्स्थ लग गया। और कई गाड़ी में ऐसे ही रिवर्स होता है, ठीक है। अब मुझे अपनी गाड़ी में रिवर्स लगाने से 6 गियर है, तो ये देखो यहाँ पे एक बटन है, ये देखो ये बटन ऊपर कर रहा हूँ मैं, इस बटन को मैंने ऊपर किया, राइट किया और पीछे कर दिया, ये लग गया रिवर्स, ठीक है। तो गियर ऐसे ही धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और इसको बीच में कर दोगे तो न्यूट्रल, जब आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो न्यूट्रल में करनी है खड़ी, ठीक है। तो चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करना बता देता हूँ भाई। चाबी आपने लगा दी है यहाँ पे, ठीक है, देखो ये चाबी लगा दी है। अब लगाते हैं चाबी, ये मैंने चाबी लगाई और एक बार घुमाई। अभी गाड़ी को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर ऑन हुई है। अब मैं एक बार और घुमाऊंगा तो देखो मीटर भी मेरा ऑन हो गया, क्लस्टर, इसको पूरा ऑन होने दो, इससे बंद हो जाए भाई। तो अब गाड़ी को ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, क्लच दबा के, देखो ये मैंने क्लच दबा रहा है, ये मैंने क्लच दबा रखा है, ठीक है। और उसके बाद मुझे अपनी यहाँ से ये चाबी मैंने घुमाई और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखो जब आपकी स्टार्ट होगी गाड़ी
तो ये आपका आरपीएम दिखाएगा 1000 रुपये। 1 पे दिखा रहे ना ये, मतलब समझ लो ये 1000 रुपये है। आरपीएम इंटू 1000, ये फोकस पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे बटन होता है एक, ये देखो ये है, इसको मैं नीचे किया तो इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे जहाँ मुझे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है मैं कर सकता हूँ। मैं नीचे करके चलाता हूँ मोस्टली, तो मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। देखो मेरी 5-7 है तो मैं नीचे करके चलाता हूँ तो मेरे को कंफर्टेबल रहता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे, जैसे आपकी आदत हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं गाड़ी चलाना। सब कुछ हमने सेट कर लिया, मान लो आपने सब कुछ सेट कर लिया है, मिरर वगैरह सब सेट हो गया है आपका। और देखो गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट जरूर लगानी है हमेशा, ठीक है, याद रखना। तो अब गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, गियर लगाएंगे तभी चलेगी। तो गियर लगाने के लिए सबसे पहले क्लच दबाना है। देखो ये मैंने क्लच दबाया, पूरा क्लच दबाना है नीचे तक जहाँ तक पैर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लगाना है फर्स्ट गियर। और फर्स्ट गियर कैसे लगेगा, पूरा लेफ्ट करके आगे, ये फर्स्ट गियर लग गया। अब हमें हटानी है हैंड ब्रेक, ये हमने हैंड ब्रेक हटा दी। अब बिल्कुल आराम से क्लच छोड़ना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे 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 धीरे। और एक पॉइंट आएगा जब आपकी गाड़ी हिलने लगेगी। ये देखो हिलने लगी मेरी गाड़ी, अब आगे बढ़ने को तैयार है। और बिल्कुल आराम से क्लच छोड़ना है, ठीक है। ये बिल्कुल आराम से क्लच छोड़ना है, आगे बढ़ गई। अब क्लच दबा लो, ठीक है, क्लच दबा लो ताकि थोड़ा अगर ऐसा होता है ना कि भाई वो हो जाता है, हड़बड़ाहट हो जाती है जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है कि आगे बढ़ रही है गाड़ी, इसलिए फिर से क्लच दबा के रोक ली गाड़ी, ब्रेक लगा ली, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, क्लच छोड़ा, क्लच छोड़ा, देखिए अब गाड़ी आगे बढ़ने लगी। देखो मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया, अब गाड़ी अपने आप चल रही है, 7 की स्पीड में चलती रही गाड़ी। अब मुझे क्या करना है, क्लच दबा के ब्रेक लगानी है। देखो जब भी कम स्पीड पे ब्रेक लगाओगे तो पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक लगानी है। फिर से करके दिखाता हूँ। देखो अभी गाड़ी देखो खड़ी है, ब्रेक से पहले डाली है मैंने। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, ये आधा क्लच छोड़ा मैंने, अब मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लग गई है। ये देखो 2, 3, 7 की स्पीड पे अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ठीक है। मुझे रोकना है, क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया, मेरी गाड़ी रुक गई, ठीक। तो देखो आपको प्रैक्टिस है ना, बिल्कुल ऐसी कोशिश करो खाली जगह पे करो ताकि आपको थोड़ा स्टीयरिंग वगैरह घुमाने का ही मौका मिल सके। ये नहीं कि बिल्कुल सीधी चला रहे हो बस सीधी। देखो यहाँ खाली जगह है तो कर सकते हो, ठीक है। फिर से देखो क्लच दबाया मैंने, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया इधर, और अब मैं क्लच छोड़ूंगा, धीरे 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 क्लच छोड़ूंगा, मेरी गाड़ी आगे बढ़ पड़ी, ठीक है। अब पूरा क्लच छोड़ दो, अगर खाली जगह पे हो तो ऐसे छोड़ दो। और गाड़ी को थोड़ा घुमा के देखो स्टीयरिंग कैसे घूम रहा है। देखो ऐसे थोड़ा घुमा के देखो गाड़ी को, ठीक है, थोड़ा ऐसे घुमा लो। और कहीं भी डर लगे तो क्लच दबा के ब्रेक मार लो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लगे गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही है तो क्लच दबा के ब्रेक मार लो। अब आगे मुझे दिख रहा है कि घास है, आगे नहीं जा सकता ज़्यादा, तो क्या करना है, पूरा स्टीयरिंग घुमाना है। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया मैंने, अब मेरी गाड़ी घूम रही है। अब देखो आगे गड्ढा आ गया, दिख रहा है आपको, देखो आगे पानी है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, आगे पानी है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। तो अब रिवर्स गियर बताता हूँ कैसे लगाना है। अब मुझे रिवर्स में लेनी है गाड़ी, मैंने अभी ब्रेक दबा के रखी, देखो ये मैंने बताया था, इसको उठा के ऐसे, अगर आपकी गाड़ी में 6 गियर है, अगर 5 गियर है तो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे पीछे कर दो, रिवर्स गियर लग जाएगा। और यहाँ पे आर भी दिखाई देगा, एक बार गाड़ी ट्यूब की भी आवाज़ करेगी, देखो ये आवाज़ आई, रिवर्स लग गया। अब रिवर्स में क्या करना है, रेस नहीं देनी रिवर्स में बिल्कुल भी, बस ब्रेक की तरफ पैर रखो, क्योंकि रिवर्स में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है। हल्की सी छोड़ोगे तो गाड़ी काफ़ी आगे बढ़ेगी। अब देखो मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, क्लच छोड़ रहा हूँ। अब देखो मेरी गाड़ी पीछे जाने लगी, देखो पीछे जा रही है मेरी गाड़ी। तो ऐसे ही, और पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, देखो पूरा क्लच छोड़ के दिखा दो, बहुत तेज़ी से गाड़ी पीछे जाएगी। देखो देखो कितनी तेज़ी से गाड़ी पीछे गई, इसलिए बिल्कुल आराम से क्लच छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से। और पीछे देख लेना कुछ ना हो तो तभी लेना, या अपने साथ किसी को ले आना जो कि आपको बता सके, ठीक है। अब पीछे हो गई, अब हमको फिर से क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, क्लच दबा के रखना है, और ये फर्स्ट गियर लगा दिया। अब आगे बढ़ाना है हमको गाड़ी, धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो चलने लगी गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर पे। अब पूरा क्लच छोड़ दो और गाड़ी को चलने दो, और स्टीयरिंग को घुमा के देखो, स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है बिल्कुल दोनों हाथों से, ठीक है, ऐसे घुमाओ गाड़ी को। अब ऐसे टर्निंग के टाइम पे ऐसे घुमा के देखो कि गाड़ी कैसे मुड़ रही है, स्टीयरिंग का थोड़ा फील लो, देखो गाड़ी कैसे चल रही है, और गाड़ी को बार बार रोक के देखो। अब मुझे गाड़ी को रोकना है, मैंने क्लच दबाया और आराम से ब्रेक लगा ली,
ठीक है, और गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल हुई गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो देखो ऐसी आपको 15-20 दिन प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब फिर से ऐसे ही करो, ऐसे नहीं करना। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्लच दबाना है, गियर लगाना है और फिर हैंड ब्रेक हटाना है, ठीक है। अब स्टीयरिंग को घुमाओ या सीधी जगह काटो, ठीक है। अभी तक फर्स्ट गियर पे चल रहे हैं, देखो क्लच पे चल रही है अभी तक। अब मैं सेकंड गियर लगाता हूँ, मैंने क्लच दबाया पूरा, ये सेकंड गियर ऐसे लगा दिया इधर। अब मेरी गाड़ी सेकंड गियर पे चल रही है, अब स्पीड देखो बढ़ जाएगी। रेस मैंने अभी भी नहीं दी है क्योंकि मेरी गाड़ी में थोड़ी पावर है, तो गाड़ी थोड़ी स्पीड से चलने लगी है अब, इसलिए थोड़ा आराम से चलाना सेकंड गियर पे, ठीक है। तो अब मैं रोड पे आ चुका हूँ, खाली है। यहाँ पे थर्ड या फोर्थ गियर तक भी चला के दिखाऊंगा। देखो ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, क्लच दबाना है, ब्रेक से पैर हटा लिया है मैंने, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाया, फर्स्ट गियर लग गया। ध्यान रखना ऐसे करोगे तो थर्ड लग जाएगा, हमेशा ऐसे करके फर्स्ट गियर लगाना, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, क्लच छोड़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। गाड़ी आगे बढ़ी, अब आपको क्या करना है, हल्की सी रेस देनी है। 10 के ऊपर जब आ जाए, 10 के ऊपर आ गई गाड़ी, क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगा लो बिल्कुल पीछे करके। यहाँ पे सेकंड गियर लग गया, ठीक है। अब आपको क्लच छोड़ के थोड़ी सी रेस दे देनी है और चलते रहना, सेकंड गियर पे चलते रहो, ये चलते रहो। थोड़ा सा पीछे देखो कोई नहीं आ रहा है, थोड़ी सी गाड़ी को घुमा के देखो, ठीक है। थोड़ा फील लो स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग को फील करो थोड़ा सा। हमेशा यहाँ से पकड़ना स्टीयरिंग व्हील, अभी जब तक नए ड्राइवर हो, बाद में अपने आप आदत बन जाएगी, जो जैसे मन होगा वैसे चला लोगे, ठीक है। मोड़ आ रहा है तो आराम से मोड़ो, बिल्कुल मोड़ पे रेस पे पैर छोड़ दो ताकि कंट्रोल बना रहे, और जब गाड़ी मुड़ जाए तो रेस बना लो। अब देखो 20 के ऊपर आ जाएंगे, अभी 20 के ऊपर 22 की स्पीड आ गई। एक्सीलेटर से पैर हटाओ, जब भी जब भी गियर चेंज करोगे तो एक्सीलेटर से पैर हटा देना है, ठीक है। देखो एक्सीलेटर से पैर हटाया, क्लच दबाया, ये बिल्कुल आगे थर्ड गियर लगा दिया मैंने, और फिर आधा क्लच छूट गया तब रेस देके बढ़ा लो। आधा क्लच जब छूट जाए छोड़ दो, तब रेस देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही चलाते रहो, ठीक है। थर्ड गियर तक जाओ जब तक नहीं चला रहे हो। और तो भाई यही सब है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपके अंदर मन में चाहत है ना सीखनी है कि मेरे को गाड़ी, तो बिल्कुल आराम से सीख जाओगे। बस मन में इच्छा होनी चाहिए, अगर मन में इच्छा ही नहीं है तो भाई नहीं सीख पाओगे। मैंने 21 दिन में गाड़ी इतनी सीख ली थी कि मेरा हाथ साफ हो गया था, ठीक है। मैंने भी किसी ड्राइविंग स्कूल वगैरह से सीखी थी, तो मेरा उसमें हाथ साफ हो गया था। तो ऐसे ही खाली ग्राउंड वगैरह ढूंढो, 10-15 दिन प्रैक्टिस करो। और खासकर गियर की, देखो गियर की ऐसे आदत डालना कि जब गियर बदलो तो आपको गियर की तरफ देखना ना पड़े, ठीक है। तो चलो फिर से यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, रोक ली मैंने गाड़ी, देखो रोक ली, न्यूट्रल कर ली, ठीक है। हैंड ब्रेक लगा दी, अब फिर से शुरू करते हैं। क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक हटाई, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, बिल्कुल आराम से। देखो झटके से क्लच छोड़ के दिखाऊँ क्या होगा, झटके से क्लच छोड़ता हूँ, देखो झटके छोड़ोगे तो बंद हो गई ना गाड़ी, देखो बंद नहीं हुई तो बंद हो जाती, मैंने क्लच दबा लिया वरना बंद हो गई। देखो कितना गंदा झटका मारा था। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आराम से बिल्कुल क्लच छोड़ो, बिल्कुल प्यार से। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा उठाने में, बट सही से आ जाएगा टाइम टू टाइम। 10 के ऊपर आ गई, क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया, ठीक है। आराम से मोड़ लो, आराम से चलते रहो। तो भाई देखो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आराम से सीख जाओगे। वीडियो देखते हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और खाली जगह पे प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में इतना हाथ साफ हो जाएगा कि अच्छे से कंट्रोल रहेगा क्लच पे और ब्रेक पे, सब चीज़ पे, ठीक है। तो चलो भाई अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, वीडियो कहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और बताना वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। तो चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।